नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पड़ोसी देश श्रीलंका को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है। मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिशानायके श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें अनुरा कुमारा दिशानायके ने जीत हासिल की। श्रीलंका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि पहले चरण में वोटों की गिनती में किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद पहले चरण की गिनती में अनुरा कुमारा दिशानायके को 42% वोट मिले। इसके बाद दूसरी बार वोटों की गिनती की गई और इसमें भी दिशानायके जनता की पहली पसंद बनकर उभरे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अनुरा कुमारा दिशानायके को चुनाव में जीत पर बधाई। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में श्रीलंका का विशेष स्थान है। मैं अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। देश के इतिहास में पहली बार दूसरे राउंड की काउंटिंग जनता विमुक्ति पैरामुना यानी जेवीपी के अनुरा कुमारा दिशानायके ने जीत हासिल की। इस बार श्रीलंका के चुनावी मैदान में एक से एक धुरंधर थे, लेकिन इन सबके बीच एक साधारण परिवार से आने वाले दिशानायके ने जीत हासिल की है। इस बार के श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिला। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है, लेकिन इस बार के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले, जिसके बाद से वोटों की गिनती की गई और इसमें दिशानायके जीते। जीत के लिए हासिल करना होता है 50% वोट। श्रीलंका के चुनाव आयोग के मुताबिक अगर कोई प्रत्याशी 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता है तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। इसे दूसरे और तीसरे वोटों के ऑप्शन के आधार पर निर्णय लिया जाता है। श्रीलंका चुनाव आयोग के अध्यक्ष रत्नायके ने कहा कि कुल वोटों और प्रोफेशनल वोटों की गणना के बाद नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। बता दें कि श्रीलंका में कोई भी चुनाव किसी भी मतगणना के दूसरे दौर तक नहीं पहुंचा था। प्रथम वरीयता मतों के आधार पर ही उम्मीदवार जीत जाया करते थे। नए राष्ट्रपति ने ली शपथ। अनुरा कुमारा दिशानायके ने श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनसे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीद है, लेकिन अनुरा का चुनाव जीतना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। उन्हें चीन का समर्थक माना जाता है। अनुरा कुमारा वामपंथी विचारधारा के माने जाते हैं। जानकार बताते हैं कि इस बात की आशंका काफी ज्यादा है कि ताजपोशी के बाद दिशानायके का चीन के प्रति झुकाव ज्यादा होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने 2021 में उनके अभियान के दौरान चीन की मदद के आरोप भी लगे थे। हालांकि एक इंटरव्यू में दिशानायके ने कहा था कि किसी ने दावा किया था कि मैंने विदेश यात्राओं पर 70 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। मैंने भारत और चीन की सरकार के निमंत्रण पर वहां का दौरा किया था। भारत और चीन की सरकारों ने ही सारा खर्च वहन किया था। भ्रष्टाचार विरोधी संदेश और राजनीतिक संस्कृति बदलने के वादे। अनुरा कुमारा वर्तमान में कोलंबो के सांसद हैं। एकेडी नाम से मशहूर अनुरा इस वक्त 2 राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, पहली पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पावर। श्रीलंका मार्क्सवादी विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं। वो दिशानायके का जन्म 24 नवंबर 1968 में हुआ था। चुनाव के दौरान दिशानायके के भ्रष्टाचार विरोधी संदेश और राजनीतिक संस्कृति बदलने के वादे ने युवा मतदाताओं को आकर्षित किया, जो आर्थिक संकट के बाद से राजनीतिक व्यवस्था बदलने की मांग करते रहे हैं। क्यों माना जाता है चीन समर्थक? अनुरा कुमारा को चीन का समर्थक माना जाता है। 21 सितंबर की मतगणना के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे देश को एक नए राजनीतिक संस्कृति की जरूरत है। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद 45 दिनों के भीतर संसद को भंग करेंगे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने और विकास का वादा किया था। उनका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। अभी तक भारत और श्रीलंका के संबंध काफी अच्छे रहे। इससे पहले मालदीव से भी भारत के संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन पिछले साल नवंबर में मोहम्मद मोइजू वहां के नए राष्ट्रपति बने। मोइजू का भी झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था। इसका असर मालदीव संबंध पर पिछले महीने देखने को मिला। अब श्रीलंका में भी चीन के समर्थक दिशानायके का राष्ट्रपति पद पर आना भारत की चुनौतियों को बढ़ा सकता है। कैबिनेट मंत्री से राष्ट्रपति तक का सफर। 2004 में दिशानायके को कृषि, पशुधन, भूमि और सिंचाई के प्रबंधन के लिए राष्ट्रपति कुमारतुंगा के तहत कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। हालांकि 2005 में सुनामी राहत समन्वय के लिए सरकार और लिट्टे के बीच साझेदारी के विरोध में दिशानायके और जेवीपी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। 1987 में जेवीपी ने भारतीय सेना को आक्रमणकारी बताया था। साल 1987 में भारत श्रीलंका समझौता के तहत भारतीय शांति सेना वहां गई थी ताकि तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सेना के बीच चल रही लड़ाई को रोका जा सके। वहीं जेवीपी ने इसे देश के बाहरी हस्तक्षेप मानते हुए काफी बखेड़ा किया था, यहाँ तक कि भारतीय सेना को आक्रमणकारी तक कह दिया था। आगे चलकर इस पार्टी ने भारत पर तमिल बागियों के समर्थन का भी आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि भारत सरकार अपनी पैठ बनाए रखने के लिए विद्रोहियों को उकसा रही है।
अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट को रद्द करने की दी थी धमकी। अनुराग ने चुनाव से पहले भारतीय कंपनी अडानी के खिलाफ बयान देकर एक नया विवाद शुरू कर दिया था। जेवीपी नेता ने वादा किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद वे श्रीलंका में अडानी ग्रुप की विंड पावर प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। अनुराग ने कहा था कि अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है। अडानी ग्रुप ने इस साल श्रीलंका में सरकार से विंड पावर स्टेशन डेवलप करने को लेकर डील की है। इसके लिए कंपनी $442 मिलियन करीब 367 करोड़ रुपए निवेश करने वाली। तो श्रीलंका में चीन के चहेते दिशानायके के राष्ट्रपति पद संभालने के बारे में आपको आज हमने बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।